ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग ने आईसीसी को एक पॉडकास्ट दिया और उस पॉडकास्ट में उन्होंने बाबर आजम और पाकिस्तान की क्रिकेट पर खुलकर बात की है। वो कहते हैं कि बाबर आजम को अगर टेस्ट में रन बनाने हैं तो उन्हें इंडिया के लेजेंड बल्लेबाज विराट कोहली की कॉपी करनी होगी। उनको उनकी डायरी से एक वर्का चुराना होगा और उस पर अगर वो काम कर लेंगे तो डेफिनेटली बाबर आजम टेस्ट में रन बना पाएंगे। हालांकि विराट कोहली की खुद फॉर्म जो है इस वक्त घोड़े लगी हुई है टेस्ट में, इवन कि वो घर में भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो उसके बावजूद वो कहते हैं कि विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर है कि उसकी लेगेसी को फॉलो किया जा सकता है। पॉन्टिंग कहते हैं कि जब विराट कोहली से रन नहीं बन पा रहे थे, 2019 की बात कर रहे हैं, 2019-20, तो उन्होंने क्या किया, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने रेस्ट ले लिया, वेकेशंस पे चले गए, क्रिकेट को छोड़ दिया, बैग बांधा, कंधे पे डाला और ये जा और वो जा। बाबर आजम को भी चाहिए कि वो रेस्ट लें, छुट्टी करें और अपना बैग पैक करें और कहीं घूमने निकल जाएं। अब टेस्ट क्रिकेट पर वो कम से कम कोई 3-4 मैचेस और मजीद ना खेलें। अल्टीमेटली वो कहना चाहते हैं जो पाकिस्तान की अगली 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज अफ्रीका के साथ है, बाबर आजम उसका हिस्सा ना हो। अगर वो ये कर लेंगे तो डेफिनेटली एक आधे साल बाद या एक आधी सीरीज और जाया करने के बाद बाबर आजम रेड बॉल में रन बनाना शुरू हो जाएंगे। हालांकि बाबर आजम ने रेड बॉल में शुरू में भी स्ट्रगल किया था, थोड़े से बीच के अरसे में उन्होंने थोड़ी अपनी कंटिन्यूटी दिखाई थी, लेकिन वो ओवरऑल रेड बॉल में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। विराट कोहली को जो अपॉर्चुनिटी थी वो बाबर आजम को मिलेंगी या नहीं, ये एक अलग सवाल है। जो इनसिक्योरिटी बाबर आजम को है वो विराट कोहली को नहीं थी। जिस तरह पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम के पीछे पड़ा हुआ है, पाकिस्तान के तजिया नगार बाबर आजम के पीछे पड़े हुए हैं, वैसे विराट कोहली के पीछे नहीं पड़े हुए थे। विराट कोहली को बैक कर रहा था उनका क्रिकेट बोर्ड, बैक कर रही थी उसकी टीम। बाबर आजम को कौन बैक करेगा? हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर कोई प्लेयर कह देना कि इस सीरीज के लिए मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं इसके लिए मिसफिट हूँ, मुझे थोड़ी रेस्ट की जरूरत है, मुझे और अपने ऊपर काम करना है, मुझे अपनी टेक्निक बेहतर करनी है, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई बड़ा प्लेयर हो गया, नखरे आ गए हैं तुझे, हैं तू अब हमसे रेस्ट मांगेगा, ये सारा तामझाम कौन करेगा? रन बनाने वाली मशीन तो तू ही है, तू रन नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? वो कहता है कि नहीं भाई, मेरा बुरा दौर चल रहा है, मेरे से रन नहीं बन पा रहे, मैं चाहता हूं कि मैं रेस्ट लूं। वो कहते हैं कि भाई बहाने ना करो। तो अगर वो इन सारी चीजों के बावजूद बाहर बैठेगा तो अगले सीरीज के लिए उसकी वापसी नामुमकिन हो जाएगी। और ये फैसला बाबर आजम को करना है कि बाबर आजम विराट कोहली की लेगेसी को फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब विराट कोहली का स्कूल ऑफ थॉट अलग है, बाबर आजम का स्कूल ऑफ थॉट अलग है। बाबर आजम की मेंटल हेल्थ और तरह से है, विराट कोहली की मेंटल हेल्थ और तरह से है। बाबर आजम को वो फैसिलिटीज नहीं है जो विराट कोहली की हैं, और वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम अपने ऊपर उतनी इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं जितनी विराट कोहली ने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, अपनी फिजिक पे, अपनी फिटनेस पे, अपनी डाइट पे, अपने टाइम टेबल पे। बाबर आजम इतना मैनेजफुल नहीं है, उसने अभी इतना कुछ क्रिकेट में अचीव भी नहीं किया, इतना कुछ उसको अंदाजा भी नहीं है जितना विराट कोहली ने अपने कैरियर को लॉन्ग लेकर जाने के लिए किया है। और अगर डेफिनेटली रिकी पॉन्टिंग जैसा एक बड़ा क्रिकेटर बाबर आजम को नसीहत कर रहा है कि भाई साहब आपको लंबे रन बनाने हैं, लंबी रेस का घोड़ा रहना है, तो डेफिनेटली आपको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। और वो फॉलो करने की वजह ये है कि आप मेंटली जो है ना सेटिस्फाई होते हैं कि यार अब मैंने इतना रेस्ट कर लिया, अपनी फिटनेस पे भी काम कर लिया, अपने वजूद पे भी काम कर लिया, अपनी टेक्निक पे भी काम कर लिया, अब मुझे कोई मसला नहीं है। अब अगर मैं रन बनाऊंगा तो डेफिनेटली इतने रन बना लूंगा जो पाकिस्तान के लिए, मेरे कैरियर के लिए, टीम के लिए फायदा मंद होंगे। विराट कोहली 2022-19 के बाद जब वापस आए थे तो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाया था। उसके बाद 765 या 760 रन उनके ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में थे। मैन ऑफ द टूर्नामेंट के वो बैटर थे, इतने अच्छे, इतने ज्यादा उन्होंने रन बनाए थे। तो जब आप इतने ज्यादा रन बना लेते हैं रेस्ट के बाद तो फिर डेफिनेटली इस पैटर्न को फॉलो करने में
कोई हर्ज है नहीं। देखते हैं बाबर आजम रिकी पॉन्टिंग की बात को कितना संजीदा लेते हैं, लेते भी हैं या नहीं, सुनते भी हैं या नहीं, ये एक अलग बात है।